We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग के दौरान जब अमेरिका के दखल के बाद ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए गए थे, तब खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ परमाणु डील की जाए और शर्त वही है कि ईरान अपने परमाणु बम बनाने के ख्वाब को छोड़ दे। लेकिन ईरान की ओर से अब ये बात साफ कर दी गई है कि वो बातचीत तो कर लेगा लेकिन परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा। अब तक तो अमेरिका को ये बात ईरान के छोटे अधिकारी या फिर उनके विदेश मंत्री कह रहे थे, लेकिन अब ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने भी ये बात साफ कर दी है कि ईरान जिस न्यूक्लियर रास्ते पर चल पड़ा है वहां से अब कोई यू टर्न नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अगर इजराइल युद्ध छेड़ता है तो उनका देश भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर ज्यादा आशावादी नहीं है। पेजेश्कियान ने इस बात की पुष्टि की कि ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए कमिटेड है। दरअसल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ही ऐसा कि वेस्टर्न कंट्रीज या इजराइल ये आरोप लगाते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान कहता है कि वो नागरिक उद्देश्यों के लिए यानी सिविल यूज के लिए अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। यही तनाव की बात है। पेजेश्कियान ने बुधवार को अल जजीरा एक न्यूज चैनल है उसको इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम इजराइल के किसी भी नए मिलिट्री एक्शन को पूरी तरह से झेलने के लिए तैयार हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस इजराइल के भीतर फिर से हमला करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान उस युद्ध विराम पर डिपेंडेंट नहीं है जो 12 दिन के बाद हुआ था या जिसने 12 दिन के युद्ध को समाप्त किया था। पेजेश्कियान का कहना था कि हम इसे लेकर बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं है, इसीलिए हमने किसी भी संभावित स्थिति, किसी भी संभावित रिएक्शन के लिए खुद को तैयार कर लिया है। इजराइल ने हमें नुकसान पहुंचाया है और हमने भी उसे नुकसान पहुंचाया है। उसने हमारे ऊपर जोरदार हमले किए और हमने भी काफ़ी डीप जाकर उसको कड़ी चोटें पहुंचाई हैं, लेकिन वो अपने नुकसान को छुपा रहा है। इस इंटरव्यू में पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को एक तरह से चुनौती देते हुए बताया कि कैसे इस 12 दिन की जंग में ईरान के दुश्मनों की रणनीति फेल हो गई। दरअसल इजराइल के हमलों में ईरान के जो टॉप के मिलिट्री कमांडर्स थे, टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी हत्या तो हुई और न्यूक्लियर साइट्स पर हमले भी हुए, लेकिन नेतन्याहू की फौज का मकसद ईरान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़त्म करना था और वो ऐसा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। ये पेजेश्कियान का दावा है। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ईरान में तकरीबन 900 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर आम नागरिक थे। वहीं 24 जून को जो सीज फायर हुआ उससे पहले ईरान ने जो हमले किए थे इजराइल में, उसमें कम से कम 28 लोगों की मौत हुई थी। पेजेश्कियान के इस बयान से इस बात से समझा जा सकता है कि इजराइल के हमले में उन्हें भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन किस्मत से वो बच गए थे। ये कैसे हुआ, इस बात का खुलासा भी हुआ कुछ दिनों पहले। तो ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, उससे जुड़ी हुई एक न्यूज एजेंसी है फार्स न्यूज एजेंसी, उसने ये जानकारी दी थी जिसमें बताया गया था कि 16 जून को जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अपने चरम पर था, तब ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का एक हमला हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट पेजेश्कियान भी घायल हुए थे। ये हमला तब हुआ था जब पेजेश्कियान सीनियर ईरानी अधिकारियों के साथ तेहरान में, जो उसकी राजधानी है, वहाँ एक मीटिंग कर रहे थे। हमले में मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले और भी कई लोग घायल हुए थे। इस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के चलते पेजेश्कियान के पैर में चोट आई थी। ये मीटिंग युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद 16 जून को तेहरान के वेस्टर्न पार्ट में एक बिल्डिंग में हो रही थी, इसके निचले हिस्से में हो रही थी। इस मीटिंग में ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट और जुडिशरी के प्रमुख भी उसमें शामिल थे। दरअसल इजराइल ने ये एक प्रैक्टिस बना ली है युद्ध की कि वो युद्ध शुरू होने से के बाद अपने विरोधियों की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाकर उसके मनोबल को गिराता है। हिजबुल्लाह के साथ हुई जंग में हमने देखा था कि किस तरीके से इजराइल ने हसन नसरल्ला, जो कि हिजबुल्लाह का चीफ थे, उनको मारकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की थी। इसी प्रैक्टिस के तहत इजराइल ने ईरान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मारकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के एक्शन में
बेरूत में जो हिजबुल्लाह को मारा गया, हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारा गया था, उसके बाद ही ये एक्शन प्लान तैयार किया गया था, उसी तर्ज पर तैयार किया गया था। और ईरान में पेजेश्कियान जिस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, जिस बिल्डिंग में थे, उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों पर 6 मिसाइलें दागी गई थी ताकि कोई बचने का रास्ता बचे ही नहीं, एयर फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाए। जब मिसाइल गिरी तब ईरान के अधिकारी इमारत की सबसे नीचे की मंजिल पर मौजूद थे, जिसके चलते कुछ देर के लिए बिजली भी चली गई। अफरा तफरी हुई, एक इमरजेंसी गेट से सीनियर लोगों को निकाला गया। इस दौरान अधिकारियों को मामूली चोटें भी आई। इस मीटिंग में पेजेश्कियान के अलावा पार्लियामेंट स्पीकर, जैसे हमने आपको बताया, मोहम्मद बाघिर गलबफ और जुडिशरी के चीफ मोहसेनी एजेई और बाकी सीनियर लीडर मौजूद थे। इस हमले ने ईरान की टेंशन बढ़ा दी थी। इन लोगों को शक है, ईरान की टॉप लीडरशिप को शक है कि इतना सटीक हमला बिना किसी मुखबिर की निशानदेही पर हो ही नहीं सकता, और इसकी जांच भी की जा रही है। बहरहाल, इस 12 दिन की जंग में ईरान ने भी काफ़ी सबक सीखे हैं और अब वो ताल ठोक रहा है खुलकर कि परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। इसी बीच ओमान की खाड़ी में एक और घटना हुई है जिससे ईरान के मजबूत इरादों का इशारा मिल रहा है। ईरान ने बुधवार को यानी 23 जुलाई को यह दावा किया कि उसने अमेरिकी नेवी के विध्वंसक पोत USS फिट्जगेराल्ड को ईरान के वाटर्स में या ईरान के जल क्षेत्र के करीब पहुंचने पर रेडियो से संदेश दिया और चेतावनी दी, जिसके बाद इस पोत ने डरकर अपना रास्ता बदल लिया। ईरान के सरकारी टीवी ने एक SH-3 सी किंग हेलीकॉप्टर की मदद से ली गई तस्वीरें दिखाई और ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी टेलीकास्ट किया, जिसमें एक आदमी को चेतावनी देते हुए सुना गया है कि जहाज ईरानी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। ईरानी मीडिया ने इसे उकसावे भरा कदम बताया और कहा कि ईरान की जल सीमा की निगरानी कर रहे आर्म्ड फोर्सेस ने अमेरिकी जहाज को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने इस दावे को खारिज किया। रॉयटर की खबर है, उसके मुताबिक इस अधिकारी का कहना है कि USS फिट्जगेराल्ड का मिशन इससे अफेक्टेड नहीं हुआ। दरअसल हॉर्मुज की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये दो ऐसे सेंसिटिव जल क्षेत्र हैं जहां ईरान की पोजीशन काफ़ी मजबूत है, लेकिन अमेरिकी जहाज़ों की भी वहां आवाजाही रहती है, अमेरिका की वहां पर मौजूदगी है, फौजी मौजूदगी है, और अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान के साथ किसी बड़े युद्ध के खतरे को टाला जाए और उसे डराकर उससे न्यूक्लियर डील कर ली जाए। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति का जो बयान, जो हमने शुरुआत में आपको बताया, उस बयान से ये बात साफ हो गई है कि ईरान इस मसले पर अमेरिका और इजराइल दोनों से टकराने को तैयार है, लेकिन वो परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।